मैं एक दिन अपने इसी छत पे बैठा हुआ था और कुछ चिड़िया इधर उधर दिखाई दे रही थी और मुझे एक याद आया कि जब हम लोग छोटे थे, बचपन में देखते थे माता पिताजी खाते समय में चावल का दाना या जिसको चावल पका हुआ चावल वगैरह देते थे लोग छतों पे, दरवाजे पे, और खूब ढेर सारी चिड़िया आती थी, गौरैया आती थी और आंगन में चहचहाती थी, हमारे बारजे पे बैठती थी, जो यहाँ दिखना बंद हो गई। तो एकाएक मन में आया कि क्या हम लोग कुछ ऐसा उपाय कर सकते हैं क्या जिससे कि पुनः वो गौरैयों की चहचहाट हमारे बीच में आए। हमारे अपने बच्चे ये जानना भूल गए थे कि गौरैया भी होती थी। तो फिर हम लोग विलुप्त हो रही गौरैया को संरक्षित करने के लिए कुछ नौजवानों को साथ लेके काष्ठ निर्मित घोंसला, ककुनी, बाजरा, पानी का पात्र लोगों के बीच में ले जाके देने लगे हैं। और तमाम देखिए आज हमारे छतों पर सैकड़ों की संख्या में गौरैया आती हैं, बहुत अच्छा लगता है। गौरैया पक्षी जो है हम लोग को बचपन से याद है कि ये कच्चे मकान जब हुआ करते थे तो उसमें अपना घोंसला बना करके ये रहा करती थी और घर में ही रहती थी आसपास में जो है। तो ये इंडिकेटर की तरह से काम करती थी कि हमारा हवा, पानी, मिट्टी ये शुद्ध है। जिस तरह से गंगा में डॉल्फिन है एक्वेटिक एनिमल के रूप में, उसी तरह से गौरैया घरों में रह करके हमको ये बताती थी। अब दुर्भाग्यपूर्ण बात ये हो गई कि कच्चे मकान सारे के सारे पक्के हो गए तो वहां पर घोंसला बनाने की जगह ही नहीं रह गई। तो जगह नहीं रह गई तो और दूसरे प्रदूषण की वजह से गौरैया की प्रजनन क्षमता गिरी है। गौरैया की प्रजनन क्षमता गिरने की वजह से इसकी जो पॉपुलेशन थी वो काफी कुछ घट गई है। अतः आज आवश्यकता इस बात का है कि गौरैया संरक्षण किया जाए, क्योंकि यह एक इंडिकेटर पक्षी के रूप में काम करती है।